इमेजिन करो कि आज से ठीक 15 दिन बाद आप किसी के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपको ये बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ रहा है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बार बार ग्रामर चेक नहीं कर रहे हैं। आपका ब्रेन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की बजाय इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर रहा है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर बोलना स्टार्ट कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपकी हेजिटेशन बिल्कुल रिमूव हो गई है। ऑफ कोर्स इंग्लिश सीखने के लिए आपको 5 साल नहीं चाहिए, आपको चाहिए 15 दिन कंसिस्टेंसी एंड लगातार प्रैक्टिस। आपको चाहिए 15 दिन की कंसिस्टेंसी और सही प्रैक्टिस। आज की वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आप नोटिसेबल डिफरेंस देख पाए। एक कंडीशन है, आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे नहीं, मेरे साथ में प्रैक्टिस करें। अगर आप जेन्युइनली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को सेव कर लीजिए और लास्ट तक देखिए। शुरू करते हैं आपका 15 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। तो सबसे पहले एक बात समझिए, बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो ग्रामर बुक्स को खरीदते हैं, वोकैबुलरी रटते हैं, इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब इंग्लिश बोलने का टाइम आता है वो ब्लैंक हो जाते हैं, वो अटक जाते हैं। बोलते हैं मैम मुझे वर्ड्स पता है पर सेंटेंसेस नहीं बनते। सवाल आता है कि ऐसा क्यों? आंसर सिंपल है, नोइंग इंग्लिश एंड यूजिंग इंग्लिश इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको 5000 वर्ड्स पता हो सकते हैं, लेकिन आपने उन वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, आपने कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं किया। रियल कॉन्वर्सेशन में आपका ब्रेन सडनली ब्लैंक हो जाएगा। यही रीज़न है मैं चाहती हूँ अगले 15 दिन आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ें, एक डेली हैबिट की तरह ट्रीट करें। तो आपको इंग्लिश पढ़नी कम और यूज़ ज़्यादा करनी है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन से 5 रूल्स हैं जो आपको इंग्लिश सीखने और इंग्लिश बोलने में इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड दैट्स सो ट्रू। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, विच इज़ रोज़ इंग्लिश सुनो पर सिर्फ सुनो मत। सबसे पहली चीज़, आपको 15 दिन तक रोज़ इंग्लिश सुननी है। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है, लोग इंग्लिश वीडियो लगाते हैं, 10-15 मिनट की लिसनिंग करते हैं और उसको बंद कर देते हैं और बोलते हैं चलो हो गई लिसनिंग। नॉट एग्जैक्टली, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई वॉज अबाउट टू लीव व्हेन यू कॉल्ड मी, आप सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, आप पॉज करिए वीडियो को और जो मैंने बोला उसको रिपीट करिए। मतलब जो भी सेंटेंस आपने सुना उस वीडियो में उसको रिपीट करिए। फिर सोचिए आई वॉज अबाउट टू, इस स्ट्रक्चर को मैं अपनी लाइफ में कहाँ पर यूज कर सकती हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अबाउट टू स्लीप, सोने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, राइट? आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं निकलने ही वाली थी। डिफरेंस क्लियर हुआ? पहले आपने सिर्फ एक सेंटेंस सुना और उसके 3 सेंटेंसेस आपने बना लिए। एंड दिस इज लर्निंग। और यही मैं चाहती हूँ आप 15 दिनों तक सेम चीज़ को फॉलो, ठीक है? सुनिए, पॉज करिए, रिपीट करिए, सेंटेंसेस बनाइए। पॉइंट नंबर 2 है रोज 10 सेंटेंसेस बोलो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। तो अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश सुनेंगे और बोलेंगे नहीं तो आपकी इंग्लिश कभी इम्प्रूव नहीं। आप एक सीक्रेट बताती हूँ, आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी बात कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, सेल्फ टॉक इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट स्पीकिंग। सुबह उठिए, खुद से बात करिए, खुद से इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलिए। जस्ट लाइक आई नीड टू गेट रेडी, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई नीड टू फिनिश दिस। आप फीमेल हो, किचन में काम कर रहे हो, खुद से इंग्लिश में बातें करो, चीज़ों को डिस्क्राइब करो इंग्लिश में, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, जैसे आप बड़बड़ाते हैं उस तरीके से बात करो। यही आपकी रियल लाइफ इंग्लिश है। 15 दिनों तक ये रूल बनाइए, नो ज़ीरो इंग्लिश टुडे। आपको एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस करने ही है 15 दिनों तक। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, विच इज़ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कम करो। अब आती है वो प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर लर्नर फेस करता है। पहले हिंदी में थॉट्स आते हैं, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू होता है, राइट? तब तक कॉन्वर्सेशन आगे निकल चुकी होती है। इफ समवन आस्क व्हाट आर यू डूइंग और आपका रिस्पॉन्स आई एम कुकिंग। क्यों? व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज आपका ब्रेन इंग्लिश में एक्सेस नहीं कर रहा है। ये 15 दिनों में आपको एक एक्सरसाइज करनी है, विच इज थिंक इन स्मॉल इंग्लिश चंक। पूरी इंग्लिश में सोचने की कोशिश मत कीजिए, एकदम से प्रेशर बढ़ जाएगा आपका।
और चंक से शुरू कीजिए, जैसे आई एम टायर्ड, नॉट नाउ, मे बी लेटर, लेट मी चेक, आई विल गेट बैक टू यू, let me tell you. And there are lots of chunks. You can go and watch my videos on my YouTube page. There are lots of videos, there are lots of chunks that will be completely helping you to improve your English, but once you have to explore it. इन चीज़ों को फॉलो करते हैं 15 दिनों तक, तो धीरे धीरे आपके ब्रेन को एक्सप्रेशंस मिलने लगेंगे। यही फ्लुएंसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट? तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, विच इज़ रोज 5 न्यू वर्ड सीखो, लेकिन उनको यूज भी करो साथ साथ। जैसे कि वोकैबुलरी की बात आ गई है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। वोकैबुलरी का मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स कलेक्ट करना नहीं है। अगर आपने आज 30 वर्ड्स याद किए और अगले दिन आप 25 वर्ड्स को भूल गए, तो क्या फ़ायदा किया? क्या फ़ायदा हुआ? इनकी जगह आप रोज़ 15 दिनों तक 5 फ्रेजेस या फिर 5 वर्ड्स याद कीजिए, और पर फ्रेज या फिर पर वर्ड के आप 2 सेंटेंसेस एटलीस्ट बनाइए और उनको बोलिए। एग्जाम्पल, आज आपने एक वर्ड सीखा विच इज़ रिलक्टेंट। यहाँ पे रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, मतलब किसी चीज़ का मन ना होना। आप सिर्फ वर्ड्स और उसका मीनिंग याद करके मत छोड़ दीजिएगा, आप इसका एक सेंटेंस बनाइए। आई वॉज रिलक्टेंट टू टॉक टू हिम। ऐसे ही सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस। अगले 15 दिनों तक आपकी नोटबुक में पर डे के 5 फ्रेजेस या फिर 5 वर्ड्स होने ही चाहिए, और उसके साथ साथ सेंटेंसेस भी होने चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश विद यूजिंग स्मार्ट वर्ड्स। तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, विच इज़ हर रात 5 मिनट अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो, अपनी इंग्लिश को रिकॉर्ड करो। ये आखिरी का पॉइंट है, एंड ऑनेस्टली ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, एंड आई ट्राइड अ लॉट। जब मैं इंग्लिश सीख रही थी, मैंने भी इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, राइट? अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, हाँ, खुद की वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं। जब वो अपनी आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील होता है, बट यू विल डू इट। हर रात फ़ोन उठाइए, रोज़ 2 से 5 मिनट इंग्लिश में बोलिए। टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल रखिए। Introduce yourself, talk about your daily routine, talk about your family, talk about your work, talk about your childhood, talk about your favorite movie, or you can talk about your goals as well, right? ऐसे इस तरीके के टॉपिक्स पर आप खुद से बात करिए, और हाँ, उस रिकॉर्डिंग को करने के बाद उसको डिलीट मत करिएगा, उसको सुनिएगा। डे 1 से डे 15 तक की रिकॉर्डिंग आपको अपने पास रखनी है, और आप इस एक्टिविटी को 15 दिनों तक करेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपको 15 दिन वाली जो रिकॉर्डिंग होगी वो बिल्कुल चेंज दिखेगी। आपको दिखेगा कि आपने डे 1 में क्या किया और आप डे 1 में क्या अचीव कर चुके हैं। आप नोटिस करेंगे कि कहाँ आप पहले रुके थे, कहाँ आपने बोला था, कहाँ आपने सेम वर्ड्स को रिपीट किया था, कहाँ आप सेंटेंस को सोचने के लिए रुके थे। डे 15 में मतलब अब आपका रिस्पॉन्स कितना फास्ट है। दिस इज हाउ यू मेजर इम्प्रूवमेंट। नहीं लाइक्स नहीं, दूसरों से कंपैरिजन करके नहीं, डे 1 से डे 15 तक का कंपैरिजन करो। और एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर की तरह मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहती हूँ, आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए पहले कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस पैदा करती है। पहले बोलिए, मिस्टेक्स होंगी, करेक्शन होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, नॉट द अदर वे अराउंड। तो कुछ लोग अब कमेंट करेंगे, मैम ग्रामर का क्या, ग्रामर इम्पॉर्टेंट है? तो इसके लिए मैंने और वीडियोज़ बनाई हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि ग्रामर कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी प्रायोरिटी देनी है और कब ग्रामर आती है। ओके, तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। This is all about today's video. If you like this video, the like button, share and subscribe to this channel. Give love to this video. Catch you later.